प्रिय बच्चों, आज हम धीमहि पुस्तक का विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस पाठ को हम हिंदी शब्दार्थ के साथ समझेंगे और इस पाठ में ही मैं आपको बताऊंगी शत्रु प्रत्यय क्या होता है और इसके प्रयोग करने से किस चीज़ का सेंस समझ में आता है। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ते हैं। ये पाठ कुछ बच्चों के बीच में आपस का संवाद है। बच्चे आपस में संवाद कर रहे हैं अपने विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव के बारे में, एनुअल फंक्शन जिसे कहते हैं। निशा कह रही है, किम त्वमद्य विद्यालयम न गच्छसि? क्या तुम आज विद्यालय नहीं जा रहे हो? फिर चारू ने जवाब दिया, नहीं, अद्य तु मम विद्यालये अवकाशः अस्ति। नहीं, आद्य मीन्स आज, तो को कहते हैं। आज तो मेरे विद्यालय में अवकाश मीन्स छुट्टी है। फिर निशा ने पूछा, किमर्थम, किस लिए? चारू ने जवाब दिया, यह अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः आसीत्। हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन था। तस्योपलक्ष्ये एवाद्य अवकाशः अस्ति। उसी कारण, उसी उपलक्ष्य में आज हमारे विद्यालय में छुट्टी है। फिर निशा ने बोला, बाढ़म अस्मिन् उत्सवे तव विद्यालये किम 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 भवत्? निशा ने पूछा कि इस उत्सव में तुम्हारे विद्यालय में क्या क्या हुआ? चारू ने जवाब दिया, वार्षिकोत्सवम अधिकृत्य सर्वे अध्यापकाः छात्राश्च अति उत्साहिताः आसन्। वार्षिकोत्सव में सारे जितने भी अध्यापक हैं और छात्र सभी बहुत ही उत्साहित थे। फिर गार्गी ने कहा, एक मास पूर्वमेव सर्वे उत्सवस्य सज्जायां तत्पराः भवन्तः इतस्ततः कार्येषु मग्नाः आसन्। गार्गी ने कहा कि एक मास पहले से ही सभी लोग उत्सव के सज्जा के लिए, मतलब सजावट के लिए तत्पर होकर यहाँ वहाँ कार्यों में मग्न थे। अब आगे एक श्लोक के माध्यम से जो कार्य एनुअल फंक्शन के लिए, सजावट के लिए सभी लोग मग्न थे, उसकी व्याख्या की गई है इस छोटे से श्लोक में। शारदा पदारविंद ध्यानमग्न मानसाः नीरजा दलाल यथा छजाय पुत्र पुत्रिका पठन्तः चलन्तः वदन्तः हसन्तः च वार्षिकोत्सवे रताः कामये शुभाशीषः सदाभिभावकैः शिवाः। इसमें जैसे हमारे जो इस विद्यालय के छात्र और अध्यापक हैं जो सदा मग्न थे अपने विद्यालय के एनुअल फंक्शन में सजावट के लिए, उसका छोटा सा चित्रण किया गया है कि शारदा माता को उनके चरणों में नमन करते हुए सभी लोग मग्न थे इस उत्सव की सजावट के लिए। नीरजा जलाल यथा छजाए पुत्र पुत्रिका, सभी लोगों के लिए ये बात कही गई है। पठन्तः, अब यहाँ पर ये शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पठन्तः, चलन्तः, वदन्तः, हसन्तः। जब शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो हुए का सेंस आता है। यहाँ पर देखिए, पठ धातु के साथ ये जो अंतः का प्रयोग किया गया है, तो इसकी मीनिंग होगी पठन्तः मीन्स पढ़ते हुए, चलन्तः मीन्स चलते हुए, वदन्तः मीन्स बोलते हुए, हंसते हुए, ये सारे काम करते हुए सभी लोग वार्षिकोत्सव में रत थे। कामये शुभाशीष सदाभिभावकैः शिवा। सभी कामों को सारे लोगों ने बड़े भाव के साथ मिलकर किया। फिर
रीना ने कहा, अस्माकं शिक्षामंत्री अस्य उत्सवस्य मुख्यातिथिः आसीत्। हमारे शिक्षा मंत्री इस उत्सव के मुख्य अतिथि थे। यदा सः मंचम आगच्छत्, जब वे मंच पर आए, तदा अस्माकं प्रधानाचार्या पुष्पगुच्छैः, जब वे मंच पे आए तो हमारी प्रधानाचार्या ने पुष्प के गुच्छे से तस्य स्वागतम अकरोत्, उनका स्वागत किया। भारतीय संस्कृतेर नुरूपम सह दीपम प्रज्वालयन समारोहस्य समारंभ करोत्। भारतीय संस्कृति के अनुरूप उन्होंने दीप जलाकर समारोह का समारंभ किया, मीन्स समारोह को आरंभ किया। फिर ममता ने बताया, तत्पश्चात केचन छात्राः सरस्वती वंदना गायन्तः नृत्यमपि च प्रादर्शयन्। उसके बाद कुछ छात्रों ने सरस्वती वंदना गायन्तः, यहाँ पर फिर से शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गायन्तः मतलब गाते हुए। नृत्यमपि च प्रादर्शयन्, नृत्य का भी प्रदर्शन किया। फिर ऋतु ने कहा, अति मनोहारी आनंदप्रदम चासीत तासां नृत्यम। उनका नृत्य अत्यंत मनोहर, मतलब मन को हरने वाला और आनंद प्रदान करने वाला था। फिर लता ने कहा, सप्तम कक्षायाः छात्राः रानी लक्ष्मीबाई इति विषयम् अधिकृत्य एकस्य नाटकस्य मंचनम् अकुर्वन्। सातवीं कक्षा की छात्रा ने, यहाँ पर छात्रा है तो इसका मतलब बहुत सारी छात्राओं के लिए प्रयोग किया गया है। सातवीं कक्षा की छात्राओं ने रानी लक्ष्मीबाई इस विषय का एक नाटक मंच पर प्रस्तुत किया। तेषां भिनयं तु जीवंतं प्रशंसनीयं च आसीत्। उनका अभिनय अत्यंत प्रशंसनीय था, ऐसा लग रहा था कि मानो लक्ष्मीबाई खुद ही आ गई हैं। मुख्यातिथिः महोदयः अपि तान् प्राशंसत्। जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय थे उन्होंने भी इसकी बहुत प्रशंसा की। छात्राः नारी शिक्षा इति विषयम् अधिगम्य नुक्कड़ नाटिकां प्रस्तुतवन्तः। नौवीं कक्षा के छात्राओं ने नारी शिक्षा इस विषय पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। एषा नाटिका अपि सर्वैः प्रशंसिता। इस नाटिका को भी सभी ने बहुत प्रशंसित किया, अर्थात उसकी बहुत प्रशंसा की। फिर दीपा ने बताया, अष्टमी कक्षायाः छात्राः एकं देशभक्तिगीतम् अगायन्, यत् श्रुत्वा अस्माकं हृदयानि देशभक्तिभावनया ओतप्रोतानि अभवन्, नेत्रे चाश्रुपूरिते संजाते। अष्टमी कक्षा के 8वीं कक्षा के छात्रा ने एक देशभक्ति गीत गाया। यत् श्रुत्वा, जिसे सुनकर, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जिसमें कर का सेंस आता है, तो इसे सुनकर अस्माकम, हमारे हृदय में देशभक्ति की भावना जाग गई। हमारा जो हृदय है वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया और आँखों में आंसू भर आए। आँखों में हमारे, जब भी हम कोई भावुक बात को सुनते हैं तो आँखों में आंसू आ जाते हैं, वैसे ही इस देशभक्ति के गीत को सुनकर हमारी आंखें आंसू से पूरित हो गईं। फिर मुक्ता ने बताया, एवं अति मनोरंजकः आसीत् एष कार्यक्रमः। इस तरह ये जो कार्यक्रम था हमारे विद्यालय का एनुअल फंक्शन, वो बहुत ही मनोरंजक था। फिर चारू ने बताया, कार्यक्रमस्य अन्ते मुख्यातिथि महोदयः कार्यक्रमस्य महतीं प्रशंसां कुर्वन् छात्राणाम् उत्साहवर्धनम् अकरोत्। कार्यक्रम के अंत में जो हमारे मुख्यातिथि महोदय थे उन्होंने कार्यक्रम की बहुत ही प्रशंसा की और जो छात्र थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था,
उनका उत्साहन किया कि वो आगे भी ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते रहें। सः संपूर्ण वर्षे विविध गतिविधिषु विजेतृभ्यः पुरस्कारान् अपि अयच्छत्। उन्होंने जो संपूर्ण वर्ष में मतलब पूरे साल में बच्चों ने जिस जिस कार्यक्रम में भाग लिया था उन बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किया। फिर रीना ने कहा, तत्पश्चात अस्माकं प्रधानाचार्या सर्वान् जलपान ग्रहणाय न्यवेदयत्। उसके बाद हमारी प्रधानाचार्या ने सभी को जलपान ग्रहण करने के लिए निवेदित किया। तो बच्चों, इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। यदि आपको इस पाठ में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।